दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट थर्ड कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर वेजिटेबल एंड फ्रूट से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है कॉमर्शियल ग्रीन हाउस कल्टिवेशन ऑफ एंथूरियम। तो यदि हम बात करें एंथूरियम की तो इसे फ्लेमिंगो फ्लावर या फिर फ्लेमिंगो लिली या फिर टेल फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो साइंटिफिक नेम यानी कि जो बॉटनिकल नेम है वो है एंथूरियम, फैमिली है एरिकेसी और इसका जो ओरिजिन हुआ है वो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, यानी कि इसका जो नेटिव है जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वो है सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका। तो जो एंथूरियम है इसका जो नाम है यह दो ग्रीक शब्द एंथोस और ओरा से मिलकर बना है। एंथोस का मतलब होता है फ्लावर और ओरा का मतलब है स्पैडिक्स। तो यदि आप इसके फ्लावर को राइट साइड देखेंगे तो इसमें दो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, एक स्पाथ और दूसरा स्पैडिक्स। तो जो स्पाथ है नीचे की ओर आप देख सकते हैं ये मॉडिफाइड लीफ है जो कि हार्ट शेप्ड होता है। वही हम बात करें स्पैडिक्स की तो ये सिलेंड्रिकल और फ्लैसी होता है और ये फ्लावर है और इसमें लगभग 150 से लेकर 250 हर्माफ्रोडाइट फ्लावर होते हैं। तो हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं कि ऐसे फ्लावर जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही फ्लावर में पाए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। वहीं एंथूरियम का जो फ्लावर होता है वो होता है प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस का मतलब क्या होता है आपको बता दें कि जब मेल और फीमेल में से जब फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है तो उसे हम बोलते हैं प्रोटोगाइनस। तो एंथूरियम में जो फीमेल पार्ट है वो मेल से पहले मैच्योर हो जाता है। अब वहीं अगर हम बात करें एक आइडियल एंथूरियम फ्लावर की तो इसमें जो स्पैडिक्स और स्पाथ है इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है वह लगभग 30 डिग्री होता है। जैसा कि आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं यह आपको एंगल लगभग 30 डिग्री दिखाई देगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथूरियम के कुछ स्पीसीज़ की। तो एंथूरियम का जो पहला है वो है फ्लावरिंग ग्रुप, यानी कि ये एंथूरियम की वो स्पीसीज़ है जिनका फ्लावरिंग पर्पज़ से यूज़ किया जाता है और ये एक्सपोर्ट किए जाते हैं, यानी कि एक्सपोर्टिंग पर्पज़ भी इनका है। तो पहला है एंथेरियम एंड्रियनम जिसे टेल फ्लावर या फिर पेंथस पैलेट भी कहा जाता है। इसके अलावा है और भी स्पीसीज़ जिनके नेम दिए गए हैं, आप इनको नोट कर सकते हैं। दूसरा जो एंथेरियम का स्पीसीज़ है वो फोलिएज ग्रुप है, यानी कि इनका जो नीचे वाला लीफ वाला पोर्शन है, ठीक है, जो कि देखने में बहुत सुंदर लगता है तो उस पर्पज़ से ये यूज़ किए जाते हैं, इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि एंथ्रियम कोरुगेटम, एंथ्रियम मैग्निफिकम और भी 2-3 स्पीसीज़ है, इनमें से आप कोई एक नाम याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं एंथ्रियम के टाइप्स की। तो अलग अलग शेप साइज़ के अकॉर्डिंग इन्हें बांटा गया है। तो अगर इसका स्टैंडर्ड साइज़ देखें यानी कि जो मोस्ट कॉमन होता है जिसमें कि हार्ट शेप्ड स्पाथ पाया जाता है और इनकी जो रेंजेस होती है वो 12 से लेकर 11 सेंटीमीटर या फिर 20 से लेकर 18 सेंटीमीटर होती है। वही बात करें इनके कलर की तो ये रेड, ऑरेंज, पिंक, कोरल, वाइट या फिर ग्रीन कलर की वैरायटी में देखने को मिलते हैं। तो स्टैंडर्ड साइज़ के एंथ्रियम के कुछ एग्जांपल हैं, यानी कि कुछ वैरायटी है जैसे कि ओजाकी, कोजोहारा। अगला जो टाइप है एंथ्रियम का वो है ओबेक टाइप। इसमें जो स्पाथ होते हैं वो बाई कलर होते हैं, यानी कि 2 कलर के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जनरली आपको ग्रीन और कलरिंग स्पॉट देखने को मिलेंगे, मतलब एक जो कलर होगा ग्रीन होगा, उसके अलावा पिंक, रेड या ये सब कलर दिखाई देंगे। वही हम बात करें इनके साइज़ की तो ये लगभग 8 से लेकर 7 सेंटीमीटर और 28 से लेकर 23 सेंटीमीटर के होते हैं। तो जो लार्जर साइज़ होती है, लार्जर वैरायटी होती है वो 28 से लेकर 23 तक होती है और जो स्मॉलर साइज़ होती है वो 8 से लेकर 7 होती है। इसकी कुछ एग्जाम्पल है, इसकी कुछ वैरायटी है जैसे कि कल्पना, रेनबो, मिकी माउस। चलते हैं एंथ्रियम के अगले टाइप की जो कि है ट्यूलिप। तो इसमें जो स्पाथ होता है वो कप शेप्ड यानी कि अपराइट कप शेप्ड होता है और जो स्पैडिक्स इसमें होता है वो स्ट्रेट होता है, जबकि नॉर्मली देखा जाए उसमें जो मैंने बताया था 30 डिग्री का एंगल होता है। इसमें जो स्पाथ की साइज़ होती है वो मीडियम होती है। ये मोस्टली हाइब्रिड होते हैं, अलग अलग स्पीसीज़ होते हैं। अगर इसके कुछ वैरायटी की बात करें तो लेवेंडर लेडी, क्लाइसो, लेडी जून, ये कुछ वैरायटी हैं जो कि ट्यूलिप के आकार की होती है।
आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एंथ्रियम के कल्टीवेशन के लिए हमें किस तरह के क्लाइमेटिक कंडीशन की ज़रूरत पड़ेगी और किस तरह के सॉइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम बात करें सॉइल की, तो इनके लिए जो सॉइल होती है लाइट और वेल ऑर्गेनिक मैटर होने चाहिए, वेल ड्रेन होनी चाहिए, और उसका जो पीएच होना चाहिए वो होना चाहिए 5.5 से लेकर 6.5 के बीच, यानी कि एसिडिक मीडियम, और वो भी लाइट एसिडिक मीडियम। तो एंथ्रियम का जो प्लांट होता है यह ट्रॉपिकल प्लांट है, और इसके ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम जो टेम्परेचर चाहिए होगी वो लगभग 18 से लेकर 21 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, और 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड से कम नहीं होना चाहिए। और अगर हम बात करें वही ह्यूमिडिटी की, तो ह्यूमिडिटी लगभग 80% होनी चाहिए, जो कि इसके कल्टीवेशन के लिए बेनिफिशियल होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम इसका ग्रीन हाउस कल्टीवेशन करते हैं या पॉली हाउस कल्टीवेशन करते हैं, तो इन्हें छांव की ज़रूरत होती है, यानी कि अगर हमें इनको ग्रो कराना है तो 70 से 80% इन्हें शेड यानी कि छांव की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके प्रोपोगेशन की, यानी कि इन्हें कैसे लगाया जाता है, कैसे उगाया जाता है। तो अगर हम बात करें सीड से, तो अगर हम सीड का यूज़ करते हैं तो इन्हें फ्लावरिंग होने में लगभग 2 साल लग जाते हैं। दूसरा है स्टेम कटिंग। तो स्टेम कटिंग के लिए हम क्या करते हैं, 3 से 4 साल पुराने पौधे का जो टर्मिनल पार्ट है उसको कट करते हैं। तीसरा है सकर और डिवीज़न ऑफ शूट्स। तो इसमें हम क्या करते हैं कि प्लांट के सकर वाला जो रीजन है उसको यूज़ करते हैं, और इसमें जो फ्लावरिंग होता है, जो अदर मेथड के प्रोपोगेशन है उससे जल्दी होता है। अगला जो सबसे इम्पॉर्टेंट इनके प्रोपोगेशन का तरीका है वो है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसमें कि लीफ का सेगमेंट या फिर स्पेडिक्स या वेजिटेटिव बर्ड या फिर स्टेम का सेक्शन यूज़ किया जाता है एज ए एक्सप्लांट, और इसका माइक्रो प्रोपोगेशन करके कम समय में इसके अधिक से अधिक प्लांट को ग्रो कराया जाता है। तो अगर आपने माइक्रो प्रोपोगेशन पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा कि माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है और कैसे आसानी से हम केवल पौधे के कुछ भाग का यूज़ करके पूरे प्लांट को ग्रो कराते हैं। अब बात करते हैं इसके फ्लावर के हार्वेस्टिंग की, यानी कि इसके फ्लावर को हम कैसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। तो एंथीरियम का जो फ्लावर है तभी हार्वेस्ट किया जाता है जब स्पाथ और स्पेडिक वेल डेवलप हो जाए और पूरी तरह से डेवलप हों, या फिर कुछ अदर और क्राइटेरिया है जिसमें कि जो फ्लावर का स्पेडिक्स है, ठीक है, वह क्या हो कि 1/3 मैच्योर हो, या फिर 3/4 इसका जो लेंथ है स्पेडिक्स का उसका कलर चेंज हो जाए। तो हार्वेस्टिंग के लिए फ़्लावर को कलेक्ट कब करते हैं, या तो अर्ली मॉर्निंग करते हैं या फिर लेट इवनिंग करते हैं। अब जब हम फ्लावर को तोड़ते हैं तो ये ध्यान रखते हैं कि फ्लावर्स के लगभग 2 सेंटीमीटर नीचे की ओर, यानी कि स्टेम का 2 सेंटीमीटर भाग भी उसमें आना चाहिए। आपको बता दें कि पौधे के लगाने के लगभग 6 से 8 महीने के बाद पौधे में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाता है और हम उसका हार्वेस्टिंग करने लगते हैं। और यदि इसके फ्लावर को हमें स्टोर करना है तो उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे हम लगभग 2 से 3 वीक तक स्टोर कर पाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो कि एंथ्रियम के कल्टीवेशन पर आधारित था। आई होप आपको एंथ्रियम का कल्टीवेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।